पैराबोला टॉपिक पर कभी भी लंबे वीडियो होते हैं, आप लोग पूरा नहीं देखते हो। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, हर टॉपिक पर एक छोटा छोटा क्लिप बना रही हूँ, ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा वो आपको उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहली बात, कोनिक सेक्शन में पहला टॉपिक आता है पैराबोला। पैराबोला मेरा कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज अ पैराबोला। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ये पॉइंट जो होता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और एक ये जो पैरेलल लाइन जा रही होती है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये मेन बात हो गई, ठीक। अब यहाँ पर जो अगर ये कोई पॉइंट P है तो पैराबोला के केस में ये जो डिस्टेंस होता है और फोकस से ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है। पैराबोला के केस में ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है। और हम लोग कोनिक सेक्शंस में इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, और पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले टॉपिक आपको ये बताने जा रही हूँ, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। अगर हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह निकालेंगे। तो मान लीजिए हमें जो फोकस दिया हुआ है वो मान लीजिए A, B दिया हुआ है, या हम कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अगर हमें फोकस जो दिया हुआ है वो 2, 0 दिया हुआ है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, ठीक है। तो 2, 0। और ये डायरेक्ट्रिक्स अगर मान लीजिए हमें दी हुई है 2x + y = 1, फॉर एग्जाम्पल। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो ये पॉइंट जो है ये मान लीजिए x और y है। तो इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम निकालते हैं तो वहां डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। और किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले चीज मैं आप दोनों को अलग अलग फॉर्मूला बता दूं, आपको रिमाइंड हो जाएगा। अगर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होता, ठीक है, तो हमारे पास जो दो पॉइंट होते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई लाइन है ax + by + c = 0, और अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1, तो इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस = यहाँ x की जगह x1, y की जगह y1, ax1 + by1 + c इसका मॉड अपॉन √a² + b²। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, आपको पता होगा लेकिन मैं रिमाइंड करा रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसके हिसाब से हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। तो हम कैसे निकालेंगे, अब मैं ये आपको बताने जा रही हूँ। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि हम किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ देखिए फोकस दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फोकस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है y + 1 होल स्क्वायर √, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने होल स्क्वायर लगाया है डिस्टेंस के लिए, ये होल स्क्वायर करोगी डिस्टेंस का, और इधर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये √ हट जाएगा। तो ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर =
वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर अगर हम इसको ले लें एक उसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू फोर वाई। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यानी जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा तो किसी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम इक्वेट कर लेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए कि अंडर रूट हटाने के लिए। आप उधर भी स्क्वायर कर लोगे जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है और इक्वेट कर दोगे तो आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालते हैं जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है अगर फोकस और वर्टेक्स दिया है। आप फिगर को थोड़ा सा समझिए। अगर ये पैराबोला दिया हुआ है, पहले हमें ये फोकस दिया हुआ था और ये डायरेक्ट्रिक्स दी हुई थी, तब हमने इक्वेशन निकाली थी। अब हमें ये फोकस दिया है और ये वर्टेक्स दिया है, लेकिन ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं दी हुई है और हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। आप एक बात ये समझ लीजिए, फोकस से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है और वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है ये बराबर होता है। ठीक है, जो डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है, जो डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होता है, ये सेम होता है। तो हम यहाँ से इसका पॉइंट निकाल सकते हैं कि ये किस पॉइंट पर है। तो ये मान लीजिए अगर हमने अल्फा और बीटा ले लिया, ठीक है, तो अगर ये कोई लाइन है और इसका ये मिड पॉइंट वर्टेक्स है, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो वर्टेक्स हमको क्या दिया हुआ है 1, -2 और फोकस दिया है 1, -1 और ये अल्फा बीटा है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं क्योंकि वर्टेक्स बीचों बीच में है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू, यानी वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 1 है, 1 रखा और अल्फा प्लस दूसरा पॉइंट क्या है 1 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये मिड का पॉइंट होता है। तो यहाँ मिड का पॉइंट क्या है 1 और ये अल्फा और 1 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी अल्फा हो गया 1। इसी तरीके से बीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू है -2 विच इज इक्वल टू बीटा प्लस वो आपका -1 है अपॉन 2। तो 2 2 ज़ा 4 -4 इज इक्वल टू बीटा -1। तो बीटा इज इक्वल टू -4 + 1 यानी -3। तो आपका यहाँ पर जो अल्फा बीटा आया वो आया 1, -3। ये आपका पहला स्टेप है जब फोकस और वर्टेक्स दिया हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये जो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर वो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप हमें पता हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं 1.5 की। अब हमें अगर स्लोप निकालना है तो हम इन दोनों को डिफरेंस करके स्लोप निकाल सकते हैं। x2 माइनस n की वैल्यू निकालने के लिए x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, तो हमारा स्लोप निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वर्टेक्स से भी इस स्लोप को निकाल सकते हैं। तो आपका जो स्लोप आ जाएगा, सॉरी x2 माइनस x1 मैंने लिख दिया, आपका स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 में क्या है -2 माइनस -1, यहाँ पर ये स्लोप हो जाएगा 1 -1। तो ये आपका वैल्यू हो गया +1 यानी -1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्लोप आपका क्या हो गया 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1।
और ये जो आप एक्स और वाई की वैल्यू लोगे ये आपकी अल्फा बीटा वाली वैल्यू होगी, क्योंकि इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है। तो y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये +3 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो आपका जब फोकस और वर्टेक्स दिया होगा तो आपको 2 ये स्टेप्स और करने होंगे। उसके बाद जिस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन सिखाया उसी पैटर्न को फॉलो करके हम पैराबोला की अब इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे आप, फोकस से निकालते हैं। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं, फोकस से। और ये पॉइंट आपका हो गया एक्स वाई, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y +3 होल स्क्वायर अपॉन, या अंडर रूट आपका 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर यानी 1। ठीक है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का होल स्क्वायर और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उस लाइन से डायरेक्ट्रिक्स का, उसका होल स्क्वायर। तो ये हट जाएगा, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y +3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। x² +1 -2x प्लस y² +1 + 2y इज इक्वल टू y² +9 + 6y। आपका y² कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x² +1 -2x + 2y, और ये 1 1 2 हो गया, और -9 - 6y इज इक्वल टू 0। x² -2x + 2y - 6y दैट इज -4y, और -2 ये आपका -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x² -2x, हमने 7 को तोड़ा तो आपको यहाँ पे +4 चाहिए, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4y इधर गया, 7 इधर गया, तो +7, और यहाँ आपने 4 जोड़ा तो +4। यह हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4y + 11 +1 - 2x 1 1 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y +3 का होल स्क्वायर। आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको इधर ऐसे ही रखे रहो, इसको इलेबोरेट कर लो, y² +1 + 2y इज इक्वल टू y² +3 3 = 9 + 6y। ये आपका y² कैंसिल हो गया, ये आप उधर ले जाओ, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 6y -1 - 2y, तो ये आपका हो जाएगा 8 + 4y, आपका 4 कॉमन आ गया, तो y + 2 x -1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो इस तरीके से अगर फोकस और वर्टेक्स दी हो तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसा निकालेंगे, अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हो तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इसका अगर आगे का वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिएगा, उससे नेक्स्ट वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू। मान लीजिए हमें ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, इससे हम कई चीज़ें निकालना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमें फोकस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, फिर हमें वर्टेक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इस तरह से कई चीज़ें मैं इस इक्वेशन के ज़रिए आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहली बात तो आपकी जो इक्वेशन हो इसको आप पैराबोला के फॉर्म में सेट कर लीजिए, चाहे y² = 4ax का फॉर्म हो, चाहे x² = 4ay का फॉर्म हो, जैसा क्वेश्चन होता है वैसे इसको सेट किया जाता है। तो ये y² है तो यानी इस फॉर्म में ही सेट होगा।
तो वाई स्क्वायर माइनस 4ay, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो 8x माइनस 4, ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 4 जा 16 ऐड करेंगे, और इधर भी हम 16 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8x प्लस 12। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा 4, और 4 आपका कॉमन आ जाएगा 2x। आप ऐसा करिए, पूरा पूरा 8x कॉमन लीजिए, 8, इससे ये x रह जाए, और ये आप 12/8 कर दीजिए, यानी 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यानी 3/2, यानी यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 3/2, ठीक है। और ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ से y के साथ जो वैल्यू मिल रही है वो है 4, और x के साथ जो वैल्यू मिल रही है वो है माइनस 3/2। x की वैल्यू बेटा आगे लिखते हैं, y की वैल्यू पीछे लिखते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ पर फोकस और वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक, ये आपकी जो वैल्यू है ये आपका फोकस है, ये क्या है, फोकस है, ठीक है। और आपका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर कोई पैराबोला की इक्वेशन दी है तो आप उससे वर्टेक्स और फोकस किस तरीके से निकालेंगे और उन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो पहले इसको हम पैराबोला के फॉर्म में लाएंगे। पैराबोला के जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1, इस टाइप से ये फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लेकर के आएंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और 8x आप उधर ले जाएंगे, ठीक। ये आप देखिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 8x, यानी ये किस फॉर्म में हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपने कंपेयर किया, 4a की वैल्यू क्या है 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। अब आप इस केस में याद रखिए, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, अगर आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो आपका फोकस होता है a,0। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस तरह से है तो फोकस आपका होता है 0,a, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आई है 2, तो यहाँ पर आपका फोकस हो जाएगा 2,0 इस केस के लिए। लेकिन यहाँ आप देखिए, वहाँ वाई स्क्वायर की जगह वाई माइनस 2 है, ठीक है। तो यानी वाई की वैल्यू कितनी शिफ्ट हो गई 2 पर, तो यहाँ वाई पे जो 0 है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो आपका जो नेट फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा 2,2 इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब वर्टेक्स कैसे हम निकालेंगे, हमने इक्वेशन सॉल्व करी, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये हमने इक्वेशन सॉल्व करी है, ठीक है। फिर इसका जो वर्टेक्स होगा वो आपका यहाँ का वैल्यू होगा, यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको देखेंगे तो 8x माइनस 0 इस तरह से हुआ, तो वर्टेक्स इसका हो जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 0 और y की वैल्यू 2, तो यानी अगर कोई इक्वेशन मेरी इस तरह से है, y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस k, तो आपका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो होगा h, k, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोकस और वर्टेक्स निकालते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी लैटिस रेक्टम कैसे निकाला जाता है। अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि लैटिस रेक्टम किस तरह से निकाला जाता है। तो लैटिस रेक्टम, अगर आपकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
तो लेटस रेक्टम होता है 4a, ठीक है, ये वैल्यू। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपका 8x दिया है, तो यानी लेटस रेक्टम आपका हो जाएगा 8, ठीक है। 4a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। जैसे ये आपका पैराबोला था, इसमें जो इक्वेशन जा रही है डायरेक्ट्रिक्स की, इसकी इक्वेशन निकालना है। तो जब इस तरह का फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, और इसेंट्रिसिटी होती है e। तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, वो वाई स्क्वायर करके था, ये एक्स स्क्वायर करके है। तो स्पेशली मैं इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर आ रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले से आप पैराबोला में चेंज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस 4x है, दैट मीन्स प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 12, और ये प्लस 4 किया है, तो यहाँ भी हमने प्लस 4 कर दिया। ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 8। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन y माइनस 1। अब ये इस फॉर्मेट में हो गया x इक्वल टू 4ay, जहाँ x की वैल्यू है x माइनस 2, y की वैल्यू है y माइनस 1। अब यहाँ पर आपका जो फोकस हो जाएगा वो आपका होगा 0, a, ठीक है। तो 0, a को आप कंपेयर करो, तो 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 2, यानी 2। अब यहाँ x एक्सिस खाली है, तो x एक्सिस में ये वैल्यू आपकी कितनी है 2, तो इसका जो फोकस हो जाएगा वो होगा 2, 2, लेकिन वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 1, वर्टेक्स हो गया 2, 1। अब हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्स स्क्वायर करके दिया है, तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। तो पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 है, तो यानी आपकी इक्वेशन बन गई y प्लस a इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ पर ये जो y है, यहाँ पर इस आपकी जो इक्वेशन है वो यहाँ और यहाँ दोनों में वैल्यूज आ गई, तो ये जो y है यहाँ पर आप रखोगे y माइनस 1, केवल y नहीं रखोगे, y माइनस 1, और यहाँ a की वैल्यू आपकी कितनी आई है 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और लेटस रेक्टम निकालना है, तो 4a यानी 8, यानी लेटस रेक्टम आपका क्या हो गया 8। इस तरीके से फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम किस तरह निकालते हैं मैंने आपको अभी तक सिखाया। अब अगर मान लीजिए कोई पैराबोला आपको दिया हुआ है और आपको उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो एक तो आपके पास लॉन्ग प्रोसेस है जिससे हम निकालते हैं, एक और है मैं फॉर्मूला बेस्ड बताती हूँ कि आप याद कर लीजिए, कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन होती है mx प्लस सी, तो पैराबोले के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी mx प्लस a बाई m, ठीक है। और a की वैल्यू आप पैराबोला से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो जा रहा है तो हम उसकी इक्वेशन कैसा निकालें। मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x फॉर एग्जाम्पल, और हम कह रहे हैं वो किसी पॉइंट -1 -2 से कोई एक पॉइंट है, वहां से हम इस पैराबोला पे टेंजेंट डाल रहे हैं, तो हमको उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4a इज इक्वल टू 4 है, मान लीजिए कि मैंने 8x कर दिया, ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आपका जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये x हो गया और ये y हो गया, इस पॉइंट को आप यहाँ रख दीजिए, तो -2 इज इक्वल टू
m की जगह माइनस एम, x की वैल्यू आपने -1 रखी, +2 अपॉन -m। तो इस तरह आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -2, that is m square. I will take okay by m, so it is m only. Okay, so it becomes 2m minus m square plus 2. Okay, तो फिर गलत हो जा रहा है, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि तुम लोग का खाना बनाना है। मैं सोची थी अमित का पेपर आज हो गया, तो मुझे याद है अरे नहीं, आज तो 18 ही तारीख है, तो मैंने इसको ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है। मैं कि वीडियो बना दूँगी उस तक पहुँच जाएगा।